इत्तेफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। आखिर काकरोच जनता पार्टी की मेहनत रंग लाई। छात्रों का यूं सड़कों पर निकलना और डंडों से मार खाना, अस्पताल तक पहुंचना, जेलों तक पहुंचना, अपने आप पर FIR लेना रंग लाया कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ी सी शर्म आ गई और उन्होंने अपना इस्तीफा का लेटर प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने उनका इस्तीफा मंजूर किया भी है कि नहीं किया है, लेकिन ये छात्रों में खुशी नज़र आ रही है। वो खुश नज़र आ रहे हैं कि कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को अब शर्म आ चुकी है। भले से 20-22 दिन के बाद ही आई है, लेकिन उनको शर्म आ चुकी है। हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्योंकि ये लगातार काकरोच जनता पार्टी और छात्रों के साथ मेहनत करते रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते रहे। उनसे हम जानते हैं कि सबसे पहले हम संजय भालेराव से जानते हैं कि संजय भालेराव, जिस तरह से आप देखें कि सड़कों पर छात्र उतर रहे थे, हर हिंदुस्तान का हर कोना जंतर मंतर बन चुका था और वहाँ से एक ही आवाज़ आ रही थी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं इसको लेकर उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। अब वो इस्तीफे के लिए अपना अर्जीनामा मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचा चुके हैं। सबसे पहला NSO इंडिया और धारावी तक का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। एक घोषणा के साथ में मैं आपको बाइट देता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। आफाक भाई, गए 12 साल में मोदी सरकार आई है, तब से ये सरकार में घमंड आ गया था कि हम किसी को, हमारे इसमें राजीनामा की पद्धत नहीं है। ऐसा ही आंदोलन 8 साल पहले हुआ था। वहाँ पे रोहित वेमुला करके एक दलित छात्र की आत्महत्या की थी। उस वक्त हम लोगों ने सड़क से लेके संसद तक और जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन वहाँ के चांसलर के कान में जूं ही नहीं रेंग रही थी। ना स्मृति ईरानी ने राजीनामा दिया था। वकीलों का आंदोलन उन्होंने इसी तरह से ख़त्म कर दिया। डॉक्टरों का आंदोलन ख़त्म कर दिया। किसानों का आंदोलन भी दबा दिया। आपने देखा किस तरह से दमन की राजनीति किसानों के आंदोलन के टाइम में। सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये थी कि जब फोगाटा बहनें जो मल्ल जो अपने देश के लिए मेडल लाई थी, वो बहनों भी आंदोलन करी थी। उस टाइम में भी किसी मंत्री ने या किसी ने राजीनामा नहीं दिया। भारत देश का एक महत्वपूर्ण भाग मणिपुर जल रहा था। 6 महीना तक मणिपुर जल रहा था, तभी भी वहाँ के किसी बीजेपी के मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने या स्टेट के मंत्री ने उसकी जवाबदारी नहीं ली थी। लेकिन 12 साल के बाद में विद्यार्थियों ने जो किया है वो पुनः लोकशाही जीवंत कर दिए उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि हम आज़ाद देश में गुलाम है, लेकिन किसी ने तो जवाबदारी लेनी चाहिए थी। नीट के विद्यार्थी या CBSE के विद्यार्थी या TVT के विद्यार्थी ने जो आत्महत्या की थी, उन विद्यार्थियों के न्याय हक के लिए भारत देश के सारे विद्यार्थी ज़मीन पे उतरे थे। जंतर मंतर से लेके भारत का हर कोना, बम्बई का कोना, धारावी का आदमी से लेके दादर तक लाठी चार्ज या मारहान, इलीगल डिटेंशन, झूठे केस में विद्यार्थियों को फंसाना, उसके बाद में एक खुशी की लहर आज भारत देश में आई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को राजीनामा दिया। ये राजीनामा पहले देना चाहिए था, लेकिन मंत्री को गेंडे की कातरी पहनी हुई थी। उनको ऐसा लग रहा था, मोटी चमड़ी वाले, उनको ऐसा लग रहा था हम जो करेंगे वो कायदा, हम कितने भी घोटाले करें, हम कितने भी आमदार खासदार को फोड़ के लावे, नगर सेवक को नोट दो, चंदा दो, धंधा लो, ये पॉलिसी इस्तेमाल करो। लेकिन आज का स्टूडेंट जागरूक हो चुका है। वो इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना जानता है। आपने देखा कि दीपके को शूद्र है, शेड्यूल कास्ट है, जयभीम वाला है करके उसके पास जनता को, स्टूडेंट को पहुंचने नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल के अनुसार ये बच्चों ने इस सरकार को झुकाया है, वो अभिनंदन का है। मैं सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ। जय भीम। क्या नहीं लगता है कि ये बाबा साहब की ही जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है और उसी के तहत आज बच्चे जो है वो राजीनामा लेने पे कामयाब हो गए हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई ने, संजय भालेराव जी ने जो कहा कि वो मोटे कातड़ी के लोग बैठे, और मैं तो बोलता हूँ कि ये भारत के देशद्रोही लोग बैठे हैं। तो ये देशद्रोही लोग को क्या फ़र्क गिरता है? मगर कल का जो विद्यार्थियों ने जो इतना दिन का 28 दिन 30 दिन का जो आंदोलन किया, मार खाए, मरे, 21 बच्चे लोग ने सुसाइड कर लिया, एक जान जवान बच्ची विद्यार्थी उसने अपना जान गंवाया। तो वो विद्यार्थियों को मैं सबसे पहला मैं उनकी श्रद्धांजलि उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुंबई महानगर पालिका का मैं एक नगर सेवक हूँ। तो ये विद्यार्थी के बारे में हम लोग ने हाउस में भी एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया, हम लोग ने घोषणाबाजी की, हम लोग ने निषेध किया। मगर वो हाउस में जब मैंने देखा कि वहाँ के जो बीजेपी के लोग जो बैठे हुए थे, नगर सेवक लोग, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, हम लोग उनका निषेध कर रहे थे, तो उन लोग सब बैठ के बेंच बजा रहे थे, यानी बेंच बजा रहे थे, हंस रहे थे और हमको बोल रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। मेरे को सबसे बड़ी दुख की बात यह हुई कि वहाँ की हमारी महिला श्री जो शिक्षण समिति की चेयरमैन है, वो महिला श्री शिक्षण समिति की चेयरमैन वहाँ पे बैठ के बाहर बैंड बजा रही थी और हमको बोल रही थी दे दो घोषणा, दे दो घोषणा। तो उनके बच्चे नहीं थे ना इसमें शामिल, उनके बच्चे नहीं मरे ना। मगर एक स्त्री जात को शर्म आनी चाहिए थी। मैंने उस हाउस में बोला, अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, आगे तुम भी माँ हो, आगे तुम्हारे बच्चे लोग को भी ये तकलीफ होने वाली है। आज तुम वो सरकार में हो, वो पक्ष में हो, तो तुमको लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, मगर आने वाली तुम्हारी जो पीढ़ी है वो तुमको कोसेगी, वो तुम्हारे पे हंसेगी, थूकेगी कि तुम उस सरकार में थे जिस सरकार में आज हम लोग गुलाम बन के बैठे हैं। तो मैं, हमारे भारत देश का जो संविधान है, वो संविधान आज मुझे लगता है कि हमारा संविधान बचा है, हमारे संविधान को कुछ न्याय मिला है, बाबा साहब ने लिखे रखा है, वो हर एक चीज, हर एक कलम को न्याय मिला ऐसा लगता है। मगर आज वो मुंबई में जो हुआ, मुंबई में जो दादर स्टेशन में एक महिलाओं को पर्टिकुलर वो भीड़ में जाके एक महिलाओं को बल्लाड़े करके, कोई कांस्टेबल था उसने जाके जो हरकत हाथ डाला, छाती पे हाथ डाल के उसको पकड़ के रखा, उसको वो लड़की छुड़ाने की कोशिश में थी मगर उसने छोड़ा नहीं, उसका स्तन पकड़ के रखा। उसके लिए मैं उसका तो निषेध करता हूँ, मगर उसके ऊपर ऑर्डर की बात करता है, उसके ऊपर तो मैं बोलता हूँ कि उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। 354 509 के अंतर्गत उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। जो महिला के, बच्ची के उसने स्तन पकड़ के कितने टाइम तक उसने पकड़ के रखा है, वो लाइव दिखता है। मैं मुंबई कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को मैं यहाँ मीडिया, आपके मीडियम के माध्यम से मैं बोलता हूँ कि वो कांस्टेबल को सस्पेंड नहीं, उसके ऊपर गुना दाखिल करो और पुलिस खाते से बरतरफ करो, क्योंकि पर्टिकुलर उसने अकेले जाके लड़की को पकड़ा है, वो दिखता है। और दूसरी बात ऐसा है कि कुछ जो बच्चे हैं 16-17 साल के जो छात्र हैं, उनको पुलिस ने गाड़ी में बिठा के, एक ऑफिसर बोलता है कि तुमको तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने को हमको टाइम नहीं लगेगा, 50 ग्राम हम लोग पाउडर देंगे तुमको, तुम्हारी जिंदगी हम खराब करेंगे। तो ऐसे लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट में ये पुलिस कमिश्नर ने और ये प्रशासन ने रखना नहीं चाहिए, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, ये मेरी मांग है। गैर कानूनी बात करने की हिम्मत कैसे होती है इनकी? क्या ऊपर के अधिकारी भी इसी तरह के हैं क्या है? ये देश का जो गेंडा, जाड़ा कातड़े का जो जाड़ी चमड़ी का जो मुख्यमंत्री बैठा है, उसके पास गृह खाता है। उन्होंने ये महाराष्ट्र के गृह खाता उसका है, तो पुलिस को इतना छूट दिया है कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारे पे मैं एक्शन नहीं लूंगा, कुछ भी करो। वैसा ही हमारे महानगर पालिका में भी खुद कमिश्नर बोलती है, आयुक्त मैडम बोलती है, मैं किसी भी ऑफिसर को सस्पेंड नहीं करूंगी, यानी कुछ भी करने दो। आज मैं 9,000 करोड़ का घोटाला निकाला हूँ, उनको दिया भी हूँ, AOW में दिया हूँ, संबंधित लेखपाल को भी दिया हूँ, और अभी मेरा 66 होने वाला है, तो मैं संसद को भी बताने वाला हूँ। यानी आज जो लोग, जो सरकार है उनका, वो सरकार सीधा उन लोग कहते हैं कि तो आप कुछ भी करो, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। नीचे से ऊपर तक की चैन जाएगी तो कैसे ये कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें सारे लोग शामिल होंगे। जिस तरह से हमने देखा कि सोशल मीडिया जो है और
गोदी मीडिया जो है वो लगातार छात्रों को बदनाम करती रही है। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी बिरयानी की बात करते हैं तो कभी नारों की बात करते हैं, लेकिन बदनाम करना उनका कामयाब नहीं हुआ। छात्रों की मेहनत कामयाब हुई और उन्होंने इतना जोर डाला कि आज प्रधान जो है वो इस्तीफे के लिए अपना सब भेज चुके हैं लेटर। इसमें देखो दो प्रकार की बात है। एक तो ये नीट के जो पेपर लीक हुई थी उसके वजह से बहुत बड़ा देश में स्टूडेंट का आंदोलन हुआ। तो इस आंदोलन में दो प्रकार के जो 22 स्टूडेंट ने जो आत्महत्या की, पहली तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि है, और दूसरी जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं उनकी जीत है। मतलब ये जो घमंडी सरकार था, जो हुकुमशाही सरकार था, उसकी ये हार है। किसानों ने नहीं झुकाया लेकिन बच्चों ने झुका दिया। इसको स्टूडेंट ने झुकाया और इनका जो जितना घमंड था पूरा चक्काचूर हुआ। इसके आगे उनका बुरा समय शुरू हो गया। और जो कल पीयूष गोयल जो बोरौली का सांसद है, उसने स्टूडेंट को धमकी दी है कि इन्हें लटका के मारो। ऐसे फालतू लोगों को भी मैं उसका निषेध करता हूँ और उनके महाराष्ट्र सरकार ने उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करनी चाहिए। अब लगता नहीं कि ये छात्र जो अब शुरुआत कर चुके हैं, अब एक एक करके सबका नंबर आने वाला है? शायद वो हो सकता है, सरकार है, छुपा एजेंडा उसका हो सकता है, तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं। और स्टूडेंट अकेले नहीं है, पूरे भारत के लोग उनके साथ है और उनके साथ संविधान भी है। जिस तरह से हमने देखा है कि छात्राओं को जो है, स्टूडेंट्स को जगह जगह पर खींचा गया, मारा गया, उनको ज़बरदस्ती की गई, जेल में डाला गया, एफआईआर किया गया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रहे, लगातार जो है वो आंदोलन करते रहे। और एक ही सवाल उनका रहा है कि अकाउंटेबिलिटी लो, आप अपनी जिम्मेदारी लो, इस्तीफा दो, वरना हम सड़कों से हिलने वाले नहीं हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा लोग अपनी देश में हैं। तो ये बात जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको समझना चाहिए इस बात को। तो युवा की बहुत सालों से आवाज़ चल रही थी अलग अलग इश्यूज़ पे, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब तो उनके साथ बॉलीवुड भी आ चुका है, सब पूरा बॉलीवुड भी आ चुका है उनके साथ में। बहुत सारे हमारे कलाकार दोस्त आ गए हैं, ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है। तो मुझे लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी जेनजीज की, लेकिन फिर उन्होंने इस सत्ता को मजबूर किया, उनकी जवाबदेही तय करने का काम जेनजी लोगों ने किया है। मुझे लगता है कि वो सबसे पहले बधाई के पात्र है हमारे देश के युवा। अगर वो हमारे कंट्री का फ्यूचर है, फ्यूचर अगर ऐसा रहेगा, इतनी तकलीफ़ में रहेगा, तो तकलीफ़ पूरे देश को होगी। तो उन्होंने ये पूरे देश की तकलीफ़ कम करने का काम किया। और दूसरी एक सबसे बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है ना, कि पिछले 12 सालों में ना अपने देश में जो आंदोलन और अनशन करने की, विरोध करने की कला थी, देखो अपना देश तो आंदोलन अनशन से खड़ा हुआ है, पैदा हुआ देश है, वो सब हम भूल गए थे। पता नहीं हमारी आंखों पे कैसी पट्टी बांध रखी। नहीं, हमने दो मंजर देखा है। एक हमने जलियांवाला बाग देखा था जहां पर गोली चली थी, और दूसरा हमने जंतर मंतर देखा है जहां लाठी चली थी। वहां भी देशवासी थे और वहां मारने वाले गोरे थे और यहाँ मारने वाले काले हैं। देखिए, वही हो रहा है कि इतने सालों तक सबको अनदेखा किया गया, अनसुना किया गया, और आज हम देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम कितना गला हुआ, कितना सड़ा हुआ है। पुलिस वाले की हिम्मत कैसे होती है किसी लड़की को मतलब कुछ गलत तरीके से छूने की, गलत तरीके से पार्ट पे लाठी ये हिम्मत कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? इसका मतलब पुलिस वाले भी जानते हैं कि वो कुछ भी करेंगे, उनको हाथ लगाने वाला, उनकी जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है। उनके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ हो सकता है, ये उनको पता है, और इसलिए वो आश्वस्त है और इसलिए ऐसी घटिया हरकतें वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी भी जवाबदेही तय करना ज़रूरी है, कानून के माध्यम से तय करना ज़रूरी है। और देखो, सबको आज पता चल गया है कि सबसे बड़ा इस देश में कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, सिर्फ संविधान है। और ये संविधान का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो हमारी जेनजी ने हमको समझाया है। ठीक है, हम भूल गए थे, पर जेनजी की वजह से फिर से उन्होंने हमें वो दम भर दिया है, हमें वो हवा भर दी है। तो सारी दुनिया सड़कों पे है, और आज एक बात हमने जवाबदेही के लिए तय की है, कल से और दूसरी बातें भी तय करेंगे। और मुझे लगता है फिर से इस देश का गौरव, इस देश को हम प्राप्त करके। जिस तरह से हमने देखा है कि हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे थे, जंतर मंतर पर कई आरोप लगने शुरू हो गए थे, लेकिन वो युवा डटे हुए लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, और वो सिर्फ यही चाह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम सड़कों पे इसी तरह अनशन हो, चाहे जो भी हो, जनता। शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अभिजीत दीपके ने जो कदम उठाया और जो पेपर लीक हुए हैं और जो पूरी विद्यार्थी
सब इकट्ठा होकर नहीं, इसका सारा श्रेय जो है वो सीजीआई को जाता है। ना वो कॉकरोच कहते ना कॉकरोच जनता पार्टी बनती। जो अपने सर न्यायाधीश थे हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे वो देखने के लिए समय नहीं है, हाँ, तो उसके वजह से उन्होंने जो पैदा किया ये कॉकरोच पार्टी हाँ। आज उन पर ही भारी पड़ रही है। और उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसका नाम लेकर आज ये पूरे देश में अपना मोर्चा हो रहा है और उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। और अभी जो न्यूज़ आई है कुछ, तो जो मुंबई में जो अलीगल जो पुलिस लोगों ने अत्याचार किया है विद्यार्थियों के ऊपर, उनको कुछ निलंबित किया है, तो हम कल के भी मोर्चे में उसका निषेध करेंगे और आगे, और ये आंदोलन तो बंद नहीं होगा, इसका पूरा जितना हो सकते हैं उसके हम लोग आगे खिलाफ हो जाएंगे खड़े। कल का आंदोलन रखा गया है, उद्धव साहब और राज साहब दोनों मिलकर रखे हैं। अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, तो क्या ये आंदोलन कल होगा? कल होगा, उद्धव जी और राज साहब कल आंदोलन करेंगे। हाँ। और मैं अब उसका विषय क्या होगा? अभी विषय यही होगा कि अभी तो ये प्रधान ने दिया ना, क्या उसका अभी वो प्रधानमंत्री का प्रधान बाकी का नाम है। क्या है, वो आरोग्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो दिया है ना, हाँ। अभी हम लोग कल मांग करेंगे पंत प्रधान ने भी राजीनामा हाँ, देना नितिन गडकरी का भी होना चाहिए। चाहिए। नितिन गडकरी और आरएसएस के सब जितने भी पदाधिकारी है जो वहाँ पे बैठे हैं सरकार में, चलाने वाले तो सरकार चलाने वाले, ये तो मोदी विधि नहीं है, ये आरएसएस वाले ही सरकार चला। तो मैं ये चड्डी वाले सरकार लोग को भगाओ। मैं तो बोलता हूँ भारत छोड़ो, ये देशद्रोही लोग है, इनको भगाओ। वो कल हमारी मांग रहेगी और हमारी एक उधर वहाँ पे एक घोषणा भी रहेगी, क्या रहेगी? जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी सरकार तो लाइव जिंदगी भर तक बदनाम रहेगा, ये हमारी घोषणा है। जंतर मंतर पर बैठे और देश में जहां जहां भी युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? उनकी बड़ी जीत है, खुशी की लहर तो उनमें नजर आती होगी। पहला डिमांड जो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बिल्कुल, वो आज हो चुका है। दूसरी डिमांड है कि जो विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए और खोटे केसेस रजिस्टर किए भारत भर में, वो एफआईआर पॉश और सेटिसाइड रद्द किया जाए सरकार ने। तीसरा, जिन जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके घर वालों को कॉम्पनसेशन दिया जाए और ये जवाबदारी तय की जाए कि वापस नीट के एग्ज़ाम या सीबीएसई के एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम लीकेज ना हो जाए। और ऐसा होने के हो गया तो उस सरकार के जो भी मंत्री है, सेक्रेटरी है, उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल जो मोर्चा होने वाला है, उस मोर्चे में हर जगह पे बाबा साहब का संविधान और फोटो हर जगह दिखना चाहिए। ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश जो चलेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलेगा। एक मैसेज भारत भर में देना चाहिए और सरकार जो जो संविधान खत्म करने की चाल कर रही है, दमन कर रही है, उसका विरोध इसी प्रकार होना चाहिए। और मेरा भाई बोलेला है, जिस तरह से झूठे दावे किए बहुत देर लगी। दूसरा नंबर नितिन गडकरी साहब का, जो हमारी गाड़ियां खराब कर दिए इथेनॉल के नाम पे 20 तक का, खड्डे खराब कर दिए ले, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी। सेकेंड जो टारगेट होएंगे नितिन गडकरी जी, और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था निर्मला सीतारमन ने खराब की है, नेक्स्ट टारगेट वो भी रहेंगे। सरकार के लोगों ने समझदारी अपनानी चाहिए, सुधरो, एक चांस दे रहे, सुधरो, नहीं तो सुधरने के लिए कॉकरोच आग रहे। जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाओ वरना कॉकरोच आ जाएंगे। और आपको बता देंगे कि आपके सत्ता का नशा अब खत्म होने वाला है। धीरे धीरे कर हर उस भ्रष्टाचार नेता का हम इस्तीफा लेंगे और तुम्हें दिखा देंगे कि वाकई जेंजी होते क्या है। हम हिंदुस्तान को नेपाल नहीं बनने देंगे, श्रीलंका नहीं बनने देंगे, लेकिन संविधान के तरीके से तुम्हारा इस्तीफा लेकर तुम्हें सबक ज़रूर सिखाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।